मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। और आज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये आपके क्लास 11th का चैप्टर है। ओके, और इजी चैप्टर है ना, थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं बट या। तो इस चैप्टर को अभी हम करेंगे, है ना। मेक श्योर आप पूरा ध्यान दें। ओके, क्योंकि ये चैप्टर समझने में थोड़ा इजी ही है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चैप्टर की हेडिंग लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो अब ऐसा है कि just- yeah, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आते हैं, स्पेसिफिक डेफिनेशंस आते हैं, तो वो मैं डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट अस सी। तो यहाँ पे एक आता है कि व्हाट इज डिडक्शन। एक तो पहले आप ओवरव्यू पहले ये पढ़ लो आप, है ना, ये पहले आप ओवरव्यू पढ़ लीजिए। ओवरव्यू क्या कह रहा है? द मैथमेटिकल इंडक्शन इज वन ऑफ द टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रूव द वैरायटी ऑफ statements, mathematical statements which are formulated in term of n, where n is the positive integer। ठीक है, तो ये बस एक प्रूव करने का तरीका है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आगे अगर आप हायर अलजेब्रा पढ़ते हो आपके कॉलेज वगैरह में भी, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन की टेक्निक कहीं कहीं काम आती है सर्टेन फॉर्मूलाज को प्रूव करने की। राइट, ओके, तो लेट अस जंप इनटू द चैप्टर नाउ। सबसे पहली चीज होती है डिडक्शन। क्या होता है? डिडक्शन, एक चीज होती है डिडक्शन, है ना, और एक चीज होती है इंडक्शन। डिडक्शन होती है जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंस। स्पेसिफिक इंस्टेंस, डिडक्शन इज योर जनरलाइजेशन ऑफ योर स्पेसिफिक इंस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल का मैं अगर एग्जाम्पल दूं, रोहित इज अ मैन। ओके, ऑल मैन कंज्यूम फूड। ओके, ऑल मैन कंज्यूम फूड, हेंस रोहित ईट फूड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? जनरलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंस। ठीक है, जनरलाइज, किसी भी चीज को हम जनरलाइज करें। पहले हमने बोला कि यस रोहित इज अ मैन, या फाइन, नाउ वी नो दैट ऑल मैन कंज्यूम फूड, तो बाय दिस हेंस रोहित आल्सो ईट फूड, ईट्स फूड। ओके, तो ये आपका हो गया डिडक्शन। फाइन, देन यू हैव योर इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन इज स्पेसिफिक instances, specific instances to generalize। ओके, इंस्टेंस, इंडक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू अ जनरल। ओके, तो अब यहाँ पे एग्जांपल ऐसे मैं बता रहा हूँ कि देखो, अब मान लो रोहित एट फूड्स। ओके, ठीक है, ईट्स फूड। ओके, एंड देन विकास कंज्यूम्स फूड। ओके, यहाँ पे
Vikas and Rohit are male, right? Vikas and Rohit are male. Okay. And the statement, the statement, all men consume food is true for n equal to 1, comma, n equal to k, and n equal to k plus 1. Okay. And it's true for all natural ingredients. ठीक है, ये ऐसे आपने एक स्पेसिफिक इंस्टेंट दे दिया, एक जनरल दे दी। ठीक है, चलो, तो ये आपका इंडक्शन हो गया, और आपका ये रिडक्शन हो गया। ठीक है? ये दो डेफिनेशन होती है स्टार्टिंग में, राइट? फाइन। चलो, अब यहाँ पे आपकी थ्योरी में थोड़ी सा देखते हैं क्या है। ओके, तो पहले मैं आपको या पहले मैं आपको ये थोड़ा सा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, सब कुछ डिपेंड करता है, ये स्टार चीज है ना? ये अगर आप समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन लगा पाओगे, है ना? तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? देख, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें क्या करना है? अलाउ, सॉरी, अलाउ p of n, allow p of n to be a result, okay, to be a result या फिर स्टेटमेंट expressed in terms of n, in terms of n, ठीक है? और ये हमें दे रखा होगा क्वेश्चन, गिवन इन गिवन क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका स्टेप 1 हो, ठीक है? स्टेप 2 आपका होता है डेमोन्स्ट्रेट दैट, डेमोन्स्ट्रेट दैट p of 1 is true, ठीक है? पहले ये डेमोन्स्ट्रेट करो, ठीक है? अब स्टेप 3 क्या है? यूजिंग, यूजिंग, सॉरी, सॉरी, वन सेकंड, या डेमोन्स्ट्रेट करो पहले, पहले ये एक, हाँ, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैं समझा रहा हूँ, है ना? इसमें ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि अलाउ p of n to be a result or statement expressed in terms of n, बेसिकली वो क्वेश्चन है, ठीक? फिर डेमोन्स्ट्रेट दैट p of n is true, आपको ये दिखाना है कि p of n पहले ट्रू है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? अज्यूम, अगर p of n सही है तो विल अज्यूम दैट p of k इज करेक्ट, ठीक? हम अज्यूम करेंगे, ठीक? नाउ यूजिंग स्टेप D as guide, ठीक है? Show that, you have to show that, you have to show that P of k plus 1 is correct, ठीक? ये स्टेप 4। फिर आता है स्टेप 5, एज अ रिजल्ट, ओके, एज अ रिजल्ट
whenever P of k is true, whenever P of k is true, P of 1 is true, P of 1 is true, and P of k plus 1 is true. एक बार समझो इस देख, क्या बोला था मैंने? पहले एक काम करो कि पी ऑफ एन जो है उसको आप पी ऑफ एन पहले देखो क्या है, ठीक है? फिर उससे पी ऑफ वन दिखाओ कि ये सही है, ट्रू है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। फिर हम ये अज्यूम करेंगे पी ऑफ के भी ट्रू है, जब पी ऑफ वन ट्रू है तो पी ऑफ के इज करेक्ट, ठीक है? फाइन, करेक्ट है, ये करेक्ट, करेक्ट, डेमोन्स्ट्रेट दैट पी ऑफ वन इज ट्रू, फिर अज्यूम दैट पी ऑफ के इज करेक्ट। अब इस स्टेप को गाइड लेकर इस स्टेप के साथ आपको ये दिखाना है कि पी ऑफ के प्लस वन की ट्रू, ठीक है? एज अ रिजल्ट व्हेनेवर पी ऑफ के इज ट्रू, पी ऑफ वन इज ट्रू एंड पी ऑफ, ठीक है? जब ये है तो क्या दिक्कत है, फिर आपका वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या है, व्हेनेवर ये सही होगा पी ऑफ ए, पी ऑफ वन इज ट्रू एंड पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, जब वो है तो फिर सारे सही है, ठीक है? तो ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, ओके? ये ज्यादा राइट। आगे बढ़ेंगे, छोटा सा एक एग्जांपल इधर करा देता हूँ, ओके? अच्छा हाँ, लास्ट में हम ऐसा स्टेटमेंट लिख देंगे, इसके नीचे आपको एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लाइक एज अ रिजल्ट p of n is true for all integers is true for all integers n according to principle of mathematical induction, okay? As a result, p of n is true for all integers n according to principle of mathematical induction। मतलब ये ऐसे लिखते हैं, ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके एक नंबर कट जाते हैं, ठीक है? ये स्टेटमेंट आप फिर से लिख देना लास्ट, ओके? चलो, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, एग्जांपल है आपका, प्रूव दैट prove that 2 to the power n is greater than n for all positive integers n, ठीक है ना? तो अब देखो, क्या है, हमें प्रूव करना है कि 2 ऑफ n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है? अब इसका आंसर ऐसे लिखो, स्टेप वन क्या था, पी एफ एन मानो, है ना? स्टेप वन, स्टेप वन पी एफ एन हमारा, पी एफ एन हमारा क्या है, 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n, ठीक है? ये हमारा पी एफ एन, ठीक। अब स्टेप टू व्हेन n इक्वल टू 1, 2 to the power 1 is greater than 1, that is 2 is greater than 1, सही बात है ना? सही बात है ना? तो पी ऑफ वन इज ट्रू, ठीक है? ये भी आ गया हमारा, ठीक है? फिर आओ स्टेप थ्री पे, स्टेप थ्री पे क्या है, अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू फॉर एनी इंटीजर के, इसका मतलब 2 की पावर के बड़ा है केस, ठीक? 2 की पावर के बड़ा है केस, तो इसको आप 1 ले लो, ठीक?
इक्वेशन 1। ओके, अब स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? अब हमें प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true whenever P of k is, इसको बेस लेकर के, स्टेप 3 को बेस लेकर के सॉल्व करते हैं ना, तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 1 बाय 2। ठीक है, जो इक्वेशन 1 हमारी थी 2 की पावर k प्लस 1 फ्रॉम 1, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आएगा 2 इंटू 2 टू द पावर k, ठीक, इज ग्रेटर देन 2 इंटू k। तो ये 2 टू द पावर k प्लस 1 हो गया, इज ग्रेटर देन 2k। ठीक है ना? k प्लस k है, अब ये k प्लस k है ना? तो k को k प्लस k भी लिख सकते हो, राइट? इसको हम लिख देंगे 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। सिंस सिंस हमारा k इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, k हमारा ग्रेटर देन 1 है ना, k इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो आप देखो 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1 आ गया, है ना? इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। बस लास्ट में आप ये लिख दो, therefore therefore p of k plus 1 p of k plus 1 is true when p of k is true। Okay, p of k is true, hence by principle of mathematical induction, मैं ऐसे लिख देता हूँ, p of n is true for every positive integer n। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये फुल लिखना तो मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में ना, लेकिन आपको पूरा लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसे। ठीक है, चलिए अब अब मैं यहाँ पे, आप जरा सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना? सॉल्व एग्जांपल्स आपके यहाँ पे जरा देखो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में क्या है। ओके, ठीक है, एग्जांपल 1। अच्छा, ये प्रूव करना मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, मैं ऐसे आपको देख देख के आप थोड़ा अगर समझोगे तो अच्छा है ना? यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 टिल सो ऑन 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब हम इसको p ऑफ 1 के लिए प्रूव करें, राइट, है ना? p ऑफ n के लिए प्रूव करो, फिर उस देखो, तो यहाँ पे इसने p ऑफ n के लिए प्रूव किया है ना, ये सही। फिर इसने अर्ज्यूम किया, फिर उसके बाद प्रूव दैट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, राइट? तो ऐसे आपके ये होते हैं, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, वेट, है ना? अ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे अब देखता हूँ, या और एग्जांपल्स करते हैं हम। फिर बच्चों इस चैप्टर की हमें एक्सरसाइज भी करनी है, अगर आप क्या होगे, है ना? वी हैव examples also। Okay, we have even have examples also। Fine, we even have examples। तो पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद हम ये कर लेंगे, विल गो फर्दर। ओके, गो फर्दर। फाइन, या तो कुछ एग्जांपल्स एग्जांपल्स है ना, जैसे सपोज मेरे को किसी ने अगर बोल दिया है ये
I have to basically prove that for all, पहला एग्जांपल, for all n greater than equal to 1, ठीक है, prove that, है ना, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस so on प्लस n स्क्वायर जो है वो है मेरा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाय क्या होता है 6, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको प्रोसीजर क्या बताया था कि पहले पी ऑफ एन मान लो ना। तो यहाँ पर हमारा जो पी ऑफ एन है, हमारा जो पी ऑफ एन दैट इज 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है, ठीक है बेटा। अब फॉर एन इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर एन इक्वल टू 1, तो एन 1 यहाँ पे 1 ही आएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1 टू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6, ठीक। अब यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, 3 टू द 6 बाय 6, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो पी ऑफ 1 ऐसे टू तमीज, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ जस्ट नाउ वी विल assume that we will assume that p of k is also true। हम ये भी assume करें, ठीक है। अब कैसे क्या है देख, इसको फिर हम लिख सकते हैं दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6 फॉर सम इंटीजर k। ये मेंशन करना है फॉर सम इंटीजर की, शायद यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या हम करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट p of k plus 1 is also prove that p of k plus 1 is also fine, okay। तो यहां से क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस a प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a to k plus 1 into 2k plus 1 divided by 6 plus k plus 1 plus, ये मैंने वो सिंपल कैलकुलेशन किया क्योंकि यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 डालना पड़ेगा मेरे को, वो सब आप कर, ठीक है, दैट इज सिंपल, राइट। ये मैं पैसे यू नो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1, दिस माय इक्वेशन 1 बच्चों, ये मेरा इक्वेशन 1 है एंड दिस थिंग 1, ओके। चलो यहां से फिर आता है k इंटू के प्लस 1, यहाँ का मैं सॉल्व करूँ, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है, सही बात है। तो k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, करेक्ट, करेक्ट, ओके। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है
k प्लस वन को अगर खोलो तो ये ऐसे आएगा, k प्लस वन, k प्लस टू आएगा तो k प्लस वन कह देता हूं मैं, इंटू टू इंटू k प्लस वन, वन बाय, अब जरा देख, है ना, तो ये इस फॉर्मेट में है, एन इंटू एन प्लस वन प्लस इंटू एन प्लस वन बाय सिक्स, वेर मेरा जो एन है दैट इज k प्लस, ठीक है, तो हेट्स प्रूफ, हेट्स प्रूफ, ओके। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट, एक तरीका ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस बन जाए इस चैप्टर में, तो फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन ही होते हैं, ओके। तो लेट अस चेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू, proof like for all n equal to n greater than equal to 1, prove that, okay, prove that p of n, okay, is 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4, ठीक है, दिस विल बी, जाएगा कहां तक, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस, ये प्रूफ करना, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अज्यूम k इक्वल टू, सॉरी, अज्यूम p ऑफ k, है ना, तो p ऑफ k आपका ये k डाल देना हर जगह, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। अब अब क्या है, n इक्वल टू वन के लिए भी प्रूफ, है ना, के सॉरी, के इक्वल टू वन के लिए भी आप प्रूफ करें, सॉरी एन इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि एन इक्वल टू वन के लिए भी आप प्रूफ कर, ठीक है, यही। अब आते हैं पर के, पी ऑफ के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन में ही मारा मारी होगी, है ना, कि अज्यूम कर लेते हैं, एन के लिए कर लेते हैं, के प्लस वन के लिए हम थोड़ी सी वो मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ से वन अपॉन वन इंटू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर, ओके, प्लस तो ऑन वन अपॉन k इंटू के प्लस वन इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस वन अपॉन k प्लस वन इंटू के प्लस टू, ये थोड़ा सा कर लेना, इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस, ओके, प्लस तो ऑन वन अपॉन k इंटू के प्लस वन, ओके, दिस प्लस वन बाय k प्लस वन इंटू के प्लस टू, ओके, दिस इज k अपॉन k प्लस वन प्लस वन अपॉन k प्लस वन इंटू के प्लस, फाइन, ये आ गया लास्ट में। अब इसी को थोड़ा सा अब खेलना है इसके साथ, है ना, तो यहाँ पे आएगा k इंटू के प्लस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय k प्लस वन इंटू के प्लस टू, राइट, एलसीएम ले लिया, यहाँ से k स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय k प्लस वन इंटू के प्लस टू, ओके, k स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन क्या है, k प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस वन टू k प्लस टू, राइट, ये गया, ये क्या, इसमें k प्लस वन डिवाइडेड बाय k प्लस टू, जो कि k प्लस वन डिवाइडेड बाय k प्लस वन प्लस वन होता है, ठीक है, प्रूफ, प्रूफ, एच प्रूफ, एच, एच, क्यों, क्योंकि ये हमारा n है, तो ये हमारा n प्लस n, n अपॉन n प्लस वन में, ठीक है, आई होप दिस इज सिंपल, है ना,
ये ठीक जा रहा है आपके लिए, अब उसको ठीक है, भी सही है, ठीक है। फाइन, चल अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चल एक और एग्जाम्पल सिक्स, सॉरी, ये सारे एग्जांपल्स मैं आपके रेफर कर रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक से, तो प्लीज आप इन टेक्स्ट बुक्स को देखते रहना, ओके, है ना, रेफर अच्छे से करते रहना, ताकि एग्जाम्पल क्वेश्चन करने से पहले आप ये क्वेश्चन प्लीज प्लीज एक बार देखें, ठीक है। एनी प्रूव दैट 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5 is divisible by 24, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले पीएन निकालो। पीएन क्या है आपका, जो भी लिखा हुआ है ना। अब एन इक्वल टू वन के लिए क्या है, एन इक्वल टू वन के लिए 2 into 7 plus 5 into 3 into 5 - 5 जो कि 24 ही है, एंड दिस इज डिविजिबल। तो एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है हमारे पे, हमने पी वन कर लिया। अब वापस आते हैं पी ऑफ के प्लस वन पे, वेन ऑल के प्लस वन के, ऑल के लिए एन ट्रू है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ पी एफ एन मानते हैं जो हमें दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हम निकालते हैं एन इक्वल टू वन के लिए वो स्टेटमेंट हम करते हैं। फिर फॉर फॉर ऑल एन फॉर ऑल के, जो पी एफ के है वो हमारा ट्रू है, तो अब हमें चीज को प्रिंट दे करके के प्लस वन को प्रूव करना है, पी ऑफ के प्लस वन को, ठीक है। तो देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका ध्यान से देना, 2 into 7 की पावर के प्लस वन प्लस 3 into, है ना, 5 की पावर के प्लस वन -5 इज इक्वल्स टू 2 into 7 की पावर, ये 2 into 7 नहीं है, आई थिंक ये, हाँ 2 into 7, नहीं, यस इट इज, तो या दिस इज के इंटू 7 to the power, और इसको लिख दो, राइट, प्लस 3 into 5 की पावर के लिख दो, और इसको 5 यहाँ लिख दो, और -5, ठीक। दिस इज 7 into 2.7, 2 into 7 की पावर के प्लस 3 into 5 की पावर के -5 -3 into 5 की पावर के प्लस 5, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, प्लस 3 into 5 की पावर के इंटू 5 + 5, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन देख, ठीक है, आगे करते रहोगे तो ये आप यहाँ पे आ जाओ कि 7 into 24 क्यूब, ठीक, 7 into 24 क्यूब -6 into 5 के की पावर -5, ठीक है। तो 7 into 24 क्यूब, है ना, 7 into 24 क्यूब -6 into 6 into 4 पी, ठीक है। तो यहाँ से आता है 7 into 24 क्यूब, है ना, -24 पी, ओके। तो ये होता है 24 into 7 क्यूब -p, राइट। तो 20, and this is something like 24 into r, right, r where r is equal to 7p minus q। अब सिंस 24 है इसमें डिविजिबल, 24 है यहाँ पे मल्टीपल है, तो हेंस p of k plus 1 is also divisible by, ओके, ग्रेट, ठीक है। ठीक है, अगेन एक लास्ट एग्जांपल, फिर एग्जांपल, एग्जांपल 4, to prove that आपका जो 1 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर है, दिस इज ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3 फॉर ऑल। अच्छा, तो यहाँ पे n है वो बिलोंग करता है नेचुरल। तो अब हम क्या बोलेंगे, p ऑफ n हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर जो है वो बड़ा है n क्यूब बाई 10। ठीक है, ओके। अब यहाँ से when n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर बाई 3। सही है, 1 इज ग्रेटर देन 1 बाई 3, राइट। तो ये भी सही है। तो फॉर n इक्वल टू 1 p n हमारा ट्रू है। ठीक, k प्लस, अब p ऑफ k को हम ट्रू मानेंगे, अज्यूम करें। इसको अज्यूम करने से फिर हम p ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे। p ऑफ k प्लस 1 कैसा है, देखिए p ऑफ k प्लस 1 इज लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस टिल प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसको लिख दो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट तो यहाँ पे प्लस k प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा k क्यूब बाय 3 प्लस k प्लस का स्क्वायर। ठीक ठीक, तो ये आ जाता है 1/3 इंटू k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3, क्यूबिक इक्वेशन यहाँ आ गई। ठीक है, दिस इज 1/3 इंटू k प्लस 1 का क्यूब प्लस 3k प्लस 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1/3 इंटू k प्लस 1 का क्यूब। बस बस, ठीक है। तो राइट, ओके। तो अब आज की एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 5, वो बच्चा है, फिर हम अपनी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर वाली एक्सरसाइज वो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, नाउ प्रूव दैट। अब एक एक्सपोनेंट वाला थोड़ा करते हैं, है ना। प्रूव दैट, प्रूव दैट द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स ab to the power n equals to a to the power n और b to the power n। अगेन तो क्या करेंगे हम, p of n जल्दी लिखते हैं, a to the power n, है ना, इक्वल टू a to the power n into b to the power n। ठीक है, अब क्या करें, क्या करें, p of n इक्वल टू 1 निकालो, तो ये आएगा a b to the power 1 is equals to a to the power 1 to b to the power 1, तो a b equals to a b है ना, ये हो गया ट्रू, है ना। फिर assume p of k is true, है ना, p of k is true। नाउ हमें निकालना है फॉर k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए निकालो, k प्लस 1 के लिए a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए बी की पावर k प्लस 1 है, तो ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर 1, ऐसे निकलते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आएगा ए के इंटू बी के इंटू ए बी। ओके, है ना, दिस इज इक्वल्स टू ए टू द पावर k इंटू ए टू द पावर 1, ओके, इंटू बी टू द पावर k इंटू बी टू द पावर 1 is a to the power k plus 1 into b to the power k plus 1। That's it, okay। तो ये आपका आ गया ए बी की पावर k प्लस 1 जो है वो बराबर है पावर k प्लस 1 और k प्लस। says that a b to the power n is a की पावर n to b की पावर n, और यहाँ पे हमारा n k प्लस 1 है। तो अब जब k प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया और k के लिए प्रूव हो गया, 1 के लिए प्रूव हो गया, तो
therefore 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 a the power n was a f to the e की power n proven by the principle of mathematical induction is proven by the principle of mathematical induction. ठीक, ये है तो ठीक, फाइन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए, है ना? ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए, राइट? अब बच्चों एक काम करते हैं, आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? एग्जाम्पलर क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने काफी एग्जाम्पल्स कर लिए, राइट? लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना? इसमें आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहीं से उठाए थे, है ना? तो इनको सब देख लेना एक बार आप, है ना? यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। तो लॉन्ग आंसर में कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा हिंदी वाले सवाल आ जाते हैं और कुछ, ठीक है? अब आते हैं आपके एग्जाम्पलर वाले एक्सरसाइज, राइट? चलो, कहाँ है? ये रहा, राइट? चलो, एग्जाम, ओके, चलो एग्जाम्पलर। तो पहले आते हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में क्या है बच्चों? गिव एन एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी ऑफ एन फॉर व्हिच फॉर ऑल इज नॉट, ठीक है? तो एक ऐसा स्टेटमेंट दो पी एन फॉर विच सारे एन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो है पी वन पी टू पी थ्री ट्रू नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट आप कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? मैं अपने मन से कर रहा हूँ। तो कंसिडर कंसिडर पी ऑफ एन इज इक्वल्स, तो हमारा होगा वो 3n लेस देन एन फैक्टोरियल। ठीक, मैं मान रहा हूँ दिस इज लाइक, अब ये जो फॉर ई का एन इक्वल टू वन है ना? फॉर एन इक्वल टू वन, 3 इंटू वन लेस देन 3 फैक्टोरियल, तो ट्रू है, इज नॉट ट्रू है, सॉरी, 1 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब एन इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा? 3 इंटू 2 2 फैक्टोरियल, ये भी गलत है। एन इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा? 3 इंटू 3 लेस देन 3 फैक्टोरियल, ये भी गलत है। एन इक्वल टू 4 4 फैक्टोरियल, ये सही है। और एन इक्वल टू 5 के लिए बात आ गई, तो 3 इंटू 5 ये लेस देन है 5 फैक्टोरियल की जगह, तो 25 होता है। सही बात, सही है। मैंने तो ऐसे प्रूव कर दिया। ये आपको शॉर्ट आंसर है, आपको ऐसे ही लिखना है, फॉर एन इक्वल टू वन पहले करो, फिर एन इक्वल टू एन इक्वल टू एन, तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। लेकिन आप अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्म करके करना है ना, फॉर एन इक्वल टू वन, थ्री एन इज लेस देन एन फैक्टोरियल। अब एन वहां पे डाल के देखो, फिर वहां पे लिखो नॉट, ओके? तो यही तो हम हमसे कह रहे थे कि एन इक्वल टू फोर और फोर के आगे ये सब सही होना चाहिए। ये एन इक्वल टू वन टू के लिए ये फॉल्स है, यही पूछ रहा था, राइट? ये लोग पूछ रहे थे, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्टेटमेंट पी ऑफ एन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल एन, जस्टिफाई योर आंसर फॉर व्हिच द स्टेटमेंट 3 to 16 एक्सरसाइज 3 to 16 टाइप। ओके ओके ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो अ, अच्छा, एक ऐसा स्टेटमेंट हो जो ये ट्रू है, तो ठीक है, ये अपने हिसाब से आप एक स्टेटमेंट आप देख लो, है ना? एक स्टेटमेंट मेरे पास एक एग्जांपल के फॉर्मेट में है, वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना? जैसे मान लो पी ऑफ एन है, अब जैसे वन स्क्वायर का किया था ना हमने, टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, तो हम क्यूब्स का आप करते हैं, प्लस वन प्लस एन क्यूब, ठीक है? इसकी वैल्यू है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। तो मैंने ये ऐसे करा। आप देखो फॉर एन इक्वल टू वन क्या है? वन क्यूब इज इक्वल्स टू वन इंटू वन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर बाय फोर, जो कि वन है, तो ये टू है।
ठीक है, पी एफ वन इज ट्रू। ठीक, पी एफ वन हमारा ट्रू है, राइट। अब यहां से फॉर एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू भी निकालो, तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब, ये है, मैं तो ऐसे ही निकालता हूँ बस, है ना, कि नाइन है, एड टू क्यूब टू स्क्वायर टू द पावर टू प्लस वन का स्क्वायर बाय फोर, ये भी नाइन। पी ऑफ टू इज ऑल्सो, ये भी सही है, ठीक है। एक आदत थोड़ी सी बना लेना ऐसे एक्स्ट्रा पी ऑफ टू निकालने की, है ना। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, इससे छोटा आंसर है ना, तो हम ऐसे ही प्रूव करेंगे, जैसे दिस इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो लॉन्ग आंसर अप्रोच इसमें नहीं लगती है जो मैंने आपको बताई थी, वो पूरा जो प्रिंसिपल है, इधर एन इक्वल टू वन डालो, एन इक्वल टू टू डालो, एन इक्वल टू थ्री डालो, इसी से आपका काम होता है। थ्री क्यूब का ये आपका 27 है, यहाँ पे 27 आएगा, और अब सॉरी 27 प्लस 8 प्लस 1 है ना, क्योंकि आपका 36 आ रहा है, 36 है, और यहाँ पे थ्री स्क्वायर इंटू थ्री प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, ये भी 36 आएगा। तो पी ऑफ थ्री भी आपका ट्रू है, अब पी ऑफ वन भी ट्रू है, पी ऑफ टू भी ट्रू है, पी ऑफ थ्री भी ट्रू है, वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ओके। ये शॉर्ट आंसर टाइप की अप्रोच होती है, पहले वन डालो फिर टू डालो फिर थ्री डालो, मैक्स टू मैक्स आप फाइव तक जाना के आगे नहीं, ठीक है, मैंने थ्री तक निकाल के बता दिया आपको, बस काफी है, ठीक है। ओके, चलो अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्जांपल 3 से 16 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल। देखो वो मेंशन करेंगे, नहीं तो मेंशन नहीं किया तो फिर हमें वो फालतू मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, फाइन। तो लेट्स कम हियर, ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, फोर की पावर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट लेट पी ऑफ एन, फोर की पावर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये हमारा है पी ऑफ एन, ठीक है। पहले पी ऑफ एन निकालो, है ना, ये अपना पी ऑफ एन है, ओके, अच्छे से, ओके। फिर यहां से क्या करेंगे, पी ऑफ वन निकालेंगे, पी ऑफ वन क्या है, फोर टू द पावर वन माइनस वन जाके थ्री, इज दिस डिविजिबल, यस इट इज डिविजिबल बाय थ्री, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू, ठीक है। नाउ assume दैट, क्या assume करना है कि पी ऑफ के जो है हमारा वो सच है ना, वो ट्रू है, ठीक है। पी ऑफ के जो है हमारा सच है, वो सही है, पी ऑफ के इज ओके। तो नाउ वी फाइंड फॉर पी ऑफ के प्लस वन, टेकिंग पी ऑफ के इज ट्रू, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ के प्लस वन क्या आएगा, देखो पी ऑफ के प्लस वन क्या आएगा, कि फोर की पावर के प्लस वन माइनस वन, राइट। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, फोर की पावर के इंटू फोर माइनस वन, है ना। नाउ यूजिंग वन, यहाँ मेरा वन जो था, देखो यहाँ जो मेरा वन था कि इसको हम यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा फोर के माइनस वन है वो थ्री एम है, थ्री एम, थ्री एम तो लिख ही सकता हूँ, डिविजिबल बाय थ्री एम, तो मैं वन मान लेता हूँ, ऐसे ऐसे आप मान लिया पर, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यूजिंग वन दिस इज
Okay, so this is 4 into 3m plus 1, 3m plus 1 minus 1. Okay, this is 12m plus 3 की वैल्यू होती है 3 into 4m plus 1. Okay, तो 3 into r है, this is divisible by, right, 3 into n. Therefore हमारा जो p of k plus 1 है is true for p of n. सही बात है. Therefore p of n जो हमारा था कि 4 की पावर k plus 1 माइनस 1 जो है वो डिविजिबल बाय 3 is true according to principle of mathematical induction. True for principle according to principle of mathematical induction. ठीक है. अब आओ फोर्थ क्वेश्चन पे. थर्ड हो गया. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7 for all n belongs to n. ठीक. तो अब मैं क्या करूंगा कि p of k जो है ना, p of k, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सब, है ना, p of k निकालूंगा, आप बाकी सब मतलब शुरू करना. ठीक है. पावर 3k minus 1 है, डिविजिबल बाय 7 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ की पावर k minus 1 को मैं 7m कह रहा हूँ फॉर m बिलोंग्स टू n. ठीक है. ये मैंने आपको कहा था ऐसे एज्यूम कर लेना है. ठीक है. अब मैं सीधा क्या करूंगा बच्चों, सीधा मैं निकालूंगा k plus 1 का. ठीक है. p of k plus 1 जो है, ओके, यह k plus 1 जो है वो 2 to the power 3 into k plus 1 है. ओके, माइनस 1. ठीक. दिस to the power k into 3, 2 की पावर 3 माइनस. ठीक. दिस इज 8 into 7m plus 1. ठीक, माइनस 1. ये होता है 56m plus 7. ओके, एंड दिस इज 7 into 8m plus 1. ठीक है. अब ये कह रहा है, अब ये क्या है 7 into 8m plus 1, जिसको हम सम 7 into q मान सकते हैं, क्योंकि हमारा 7 यहाँ पे है. सो दिस इज divisible by 7. Therefore p of k plus 1 is, ठीक है, एंड देन वो बड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या है? p of n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है. राइट. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. फाइन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका. राइट, 4 हो गया. अगेन नाउ इफ वी गो टू 5, 5 इज द सेम, है ना. तो एक काम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 से हम वी विल स्टार्ट बाय टुमारो. ओके, द नेक्स्ट क्लास, whenever the next class. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है. राइट. तो मैं कहीं सेव कर लेता हूँ, जस्ट. ओके. या तो मैं ये कह रहा था कि या हम इसे सेव कर लेते. हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है आपका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. देखिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड देन वी विल गो टू 6 एंड आगे के. यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर है, देन सिर्फ लॉन्ग आंसर है. यहाँ पे इनमें थोड़ा सा आगे टाइम लग सकता है ना. ये मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन थोड़े से वो है. देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है,
ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ पे टाइम लगेगा आपका, है ना। देन you have your objective type also, हमें objective type ही करने हैं, है ना। तो सब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि द थिंग है इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज है, वो ये बस प्रिंसिपल जो है बस ये पढ़ना है तभी से आप, है ना। एक खाली प्रिंसिपल याद रख, ओके। ओनली वन प्रिंसिपल, ये खाली एक याद रख लो, पूरा चैप्टर निकल जाएगा, क्योंकि प्रूविंग का एक ही तरीका है, ठीक है। फाइन, तो ये कर लेना आप, है ना। ये वैसे जेई मेंस में आपका आता नहीं है ना, ये एडवांस में आता है, ये आपके सिर्फ 11th के क्वेश्चन में आता है ना, 11th क्वेश्चन। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली दे देते हैं जेई मेंस में कभी कभार, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होता है पी बाई क्यू में, है ना, जो कि होगा कि वो 2002 के पहले वाले क्वेश्चन, ठीक है, या 2005 के, तो उन क्वेश्चन को आप थोड़े प्रैक्टिस के फॉर्म में कर लीजिएगा, बाकी ये आपके 11th के फाइनल एग्जाम भी ये आपके मदद कर देंगे, ठीक है ना। तो we will meet in the next class from your question number 5, ठीक है। Okay then, everyone take care, okay, bye.